सो हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माल्टा के वर्क वीजा के बारे में कि माल्टा का जो वर्क वीजा है वो आप कैसे ले सकते हो। अब देखो, ऑप्शन तो स्टडी वीजा का भी अच्छा है। अगर आप स्टडी वीजा में अप्लाई करो वहां पर चांसेस भी ज्यादा है। अब कुछ लोगों को होता है कि हमें भाई पैसे नहीं लगाने, कुछ लोग गरीब परिवार से भी होते हैं, तो उन सबके लिए भी है कि अगर आप फ्री में माल्टा आने, फ्री तो नहीं कहूंगा मैं, आपका खर्चा तो होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम कॉस्ट में आप माल्टा आ सकते हो। और वो है एक तरीका माल्टा वर्क वीजा के थ्रू। ठीक है। अब माल्टा वर्क वीजा लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो 99% चांस है कि आप माल्टा आ सकते हो, लेकिन आपको पूरे डेडिकेशन के साथ वो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये स्पेशल एक वीडियो मैंने बनाई है कि आप लोगों को पता हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। शुरुआत करते हैं। और कोई 3-4 स्टेप्स ही हैं, इससे ज्यादा कोई स्टेप्स नहीं है, और आप समझ भी जाओगे। जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहोगे आप समझ जाओगे सारे स्टेप्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस स्टेप्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहला काम जो होता है किसी भी कंट्री में आने के लिए या फिर कहीं भी जॉब अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले काम होता है सीवी का। आप लोगों को सीवी एंड कवर लेटर बनाना है, जो कि यूरोपास की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। एक बार आपने सीवी एंड कवर लेटर बनाया, और ये सीवी कवर लेटर थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि आप प्रोफेशनली तरीके से बनाओ। ये नहीं कि आप अपने लोकल में थोड़ा सा लोकल वाला काम आ जाए आपका, इसमें मत करना। क्योंकि सीवी एंड कवर लेटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी जॉब्स का, क्योंकि इसी के बिहाफ पर, इसी को जज करके आप लोगों को जॉब दी जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी की मदद ले सकते हो, या फिर आप चैट जीपीटी, जो कि एक फ्री वर्जन आता है उनका, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप वहां से भी उनसे उनसे थोड़ी बहुत गाइडेंस ले सकते हो। बिल्कुल कॉपी मत करना, क्योंकि चैट जीपीटी के पकड़े जाते हैं। ठीक है। बेटर है कि आप उसकी सिर्फ हेल्प लो और खुद से अपना पूरा सीवी एंड कवर लेटर बनाओ। ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद, इसके साथ साथ मैं आपको साथ के साथ एक चीज और करता जाऊंगा। जैसे आपने सीवी एंड कवर लेटर बनाना स्टार्ट किया, मान लो आज से आपने आपने सोचा कि मुझे माल्टा में जॉब चाहिए, मुझे कैसे भी करके, तो आप साथ के साथ क्या करते चलोगे। एक तो अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की वो रेगुलर अपडेटेड करते रहे, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत पैसे डालते रहे, थोड़े बहुत पैसे निकालते रहे अपने खर्चे के लिए। नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, हमारी बैंक स्टेटमेंट जो होती है 6 मंथ की, आप एटलीस्ट मतलब अगले नेक्स्ट 6 मंथ तक कंटिन्यूसली ऐसा ही करें। और उसमें कम से कम भी 1 से 2 लाख रुपए पहले ही डाल के रखें, ताकि वो बैक डेट में दिखे आपके कि आपके पास 1-2 लाख रुपए पड़े हुए हैं उसमें। ठीक है। तो ये आपका साथ के साथ काम हो गया। सेकंड, आपको साथ के साथ क्या करना है, कोई भी काम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उस काम के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट करो। थोड़ा बहुत ही सही, चाहे 1 घंटा 2 घंटा कहीं भी जाओ, कहीं पे सीखो, कुछ भी करो, बट उस काम के बारे में नॉलेज जरूर लो। क्योंकि आप आ तो जाओगे यहाँ पे, लेकिन कल को जब आपके एम्प्लॉयर देखेंगे कि आपको काम आता ही नहीं है, तो उसका फायदा ही कुछ नहीं है। वो आपको टर्मिनेट करेंगे, फिर आपको वापस भेज देंगे, तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। तो इससे बेटर है कि उससे थोड़ा सा सीखते हुए 1-2 घंटा देते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है। आपको उस काम की नॉलेज हो जाएगी। थर्ड काम आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना है, क्योंकि आपकी इंग्लिश वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहेगी इसमें। क्योंकि जो माल्टा की चेकलिस्ट है, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करने जाओगे, उसमें चेकलिस्ट में एटलीस्ट 3 आइल्स के 3 बैंड मांगे गए हैं। तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पूरे मतलब एकदम परफेक्ट बन के आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल से इंग्लिश भी करोगे ना तो चल जाएगा काम, क्योंकि 3 बैंड में कोई बड़ी हाई फाई इंग्लिश नहीं चलती। बिल्कुल नॉर्मल जो कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश होती है वही होती है। ठीक है। तो ये आप जरूर करें 3 काम, क्योंकि अगर आपको इनकेस जॉब मिल भी जाती है, अगर आप ये 3 काम नहीं करोगे तो फिर फायदा कुछ नहीं है, आप लोगों की चीजें खराब ही होंगी आगे जाके। ठीक है। फिर आपको बाद में ध्यान आएगा कि भाई मैं ये टाइम पे कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, हमारा सीवी कवर लेटर तैयार है। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें माल्टा की जो यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है उन वैकेंसीज पे अप्लाई करना है। वो वैकेंसी अप्लाई करने का तरीका क्या है, उसमें एक आप गूगल की हेल्प लीजिए, दूसरा आप चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए, क्योंकि चैट जीपीटी आपको गाइड करेगा इस पूरी जर्नी में। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, चाहे आपको पेड वर्जन ही लेना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन आपको वो गाइड बहुत अच्छे से करेगा वो। ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें चैट जीपीटी की मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मैं आप लोगों को भी वही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने चीजों को आसान बनाना सीखो। ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को सीवी कवर लेटर बनाया, उसके बाद आपको जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च करने के लिए आप गूगल पे डायरेक्टली लिखो जॉब्स इन माल्टा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, गूगल पे हर कोई लिख लेता है, कोई नॉर्मल पर्सन भी होगा वो भी लिख देगा जॉब्स इन माल्टा। और
वहां पर आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, चाहे कितनी भी मिले आपको, 10 मिले 15 मिले, हर वेबसाइट पे डेली जाओ। हर वेबसाइट पे डेली जाओ, जो जो नई 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 जॉब निकली हुई है सब पे अप्लाई करते रहो। अब मेनली इसमें जैसे जॉब्स इन माल्टा हो गई, अल्फ्रेड जॉब हो गई, ब्रॉडविंग रिक्रूटमेंट एजेंसी हो गई, सी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो गई, या बीएमएफ रिक्रूटमेंट एजेंसी हो गई, और करियर जेट डॉट कॉम हो गया, या माल्टा पार्क की वेबसाइट हो गई। ऐसी 8-9 वेबसाइट आप पकड़ लो कि भाई मुझे 8-9 वेबसाइट है, इन पे हर रोज 10-10 12-12 जॉब अप्लाई करनी ही करनी है, और वहां आपको डेली मिलती भी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी। और रिक्रूटमेंट एजेंसी भी बहुत सारी है प्राइवेट, जो लोगों को हायर करती है इंटरनेशनली, तो आप वहां भी ट्राई करो। ठीक है, तो आपको जॉब अप्लाई करनी है 10 से 15। ये काम इजी नहीं होगा, देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज सस्ते में चाहिए और बिल्कुल ये है कि मेरा खर्चा ना आए ज्यादा इसमें, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, उन जॉब्स में अप्लाई करना है। एक नहीं, दो नहीं, हर रोज 10 से 15 20 जितनी आपसे हो सके उतनी आप डेडिकेशन के साथ अपनी अप्लाई करो। ठीक है, अब आपको एक बार जॉब यहाँ से अप्रूव होगी कि किसी ने आपका सीवी एंड कवर लेटर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, वो आपको इंटरव्यू के लिए पूछ सकते हैं। सो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, और इंटरव्यू वीडियो कॉल पे होती है हमेशा, तो अपनी जो इंग्लिश है उसको थोड़ा सा ध्यान से प्लीज, क्योंकि यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू क्लियर होना। ओके, नाउ योर इंटरव्यू इज क्लियर, योर जॉब इज डन। इसके बाद जो थर्ड जो मेन स्टेप आता है, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करने। अब जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो चेकलिस्ट के हिसाब से होते हैं, सो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी इस पर कि कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब हम वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। सो वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद आप जाओगे वीएफएस, वीएफएस में अपनी जो फाइल है वो सबमिट करके आओगे। अब उसमें टाइम का प्रोसेस अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लग रहा होगा अभी के टाइम में, लेकिन 45 डेज में मान रहा हूँ कि 45 डेज के अंदर जो रिजल्ट है वो आ जाता है, और वो मोस्टली आपके फेवर में ही आएगा अगर आपने स्किल पास लगाया है तो। और आपके आइल्स में 6 नहीं 3 इवेंट है, उससे ज्यादा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 3 इवेंट तो एटलीस्ट आपके पास होने ही चाहिए। सो ये कुछ स्पेशल स्टेप्स हैं किसी भी वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए, वीजा लेने के लिए, ये कुछ मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, और ऐसे ही पूरा प्रोसेस होगा वर्क वीजा के लिए। इसमें जो पूरा प्रोसेसिंग का टाइम होता है वो एटलीस्ट 6 मंथ होता है, क्योंकि जब आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आता है यहाँ से माल्टा से, तो वो एटलीस्ट 2 से ढाई महीने या 3 महीने भी ले लेता है। सो उसके बाद ही आप वीएफएस में जा सकते हो। सो ये कम से कम 6 महीने का प्रोसेस है, आप लोगों को पूरा डेडिकेशन के साथ अपना काम करना है। बाकी लक की बात है कि आप आ सकते हो या नहीं आ सकते यहाँ पे, लेकिन आप अपनी तरफ से अपना काम करो। अगर आपका फिर भी कहीं काम ना बने और आपकी एज 20 से 25 साल 30 साल 35 साल है, तो डोंट वरी, यहाँ स्टडी वीजा अवेलेबल है। किसी भी टाइम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो स्टडी वीजा के लिए, मैं आपका स्टडी वीजा का काम करा दूंगा। लेकिन अगर आपको किसी को ये है कि मुझे एक बार ट्राई करना है वर्क परमिट के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हो। टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाता है। सो थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी आपकी इसमें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग पे, माल्टा के स्टडी वीजा या वर्क वीजा के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।